नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें 3.0 टीवी। पेश है आज की मुख्य खबरें। वीकेंड से पहले प्रॉफिट टेकिंग पर क्रिप्टो करेंसी में दिखी गिरावट। BitBNS ने फंड विड्रॉल्स में हुई देरी के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अधिनियमों को ठहराया जिम्मेदार। कर्व फाइनेंस के हैक से बाइनेंस ने रिकवर किए $450,000। क्रिप्टो एक्सचेंज में $1 बिलियन हिस्सेदारी बेचने के लिए चल रही है यूबोए चीफ की बातचीत। यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा सैंक्शन के बाद टॉर्नेडो कैश वेबसाइट हुआ ऑफलाइन। IRL टॉयज से पर्दा उठाने के बाद बढ़ी पबजी पेंगुइन्स NFT की कीमत। ब्राजीलियन पेमेंट ऐप पिकपे ने पेक्सोस के साथ क्रिप्टो एक्सचेंज किया लॉन्च। UN ट्रेड बॉडी ने विकासशील देशों में क्रिप्टो करेंसी को रोकने की कही बात। Maven 11 ने मैपल फाइनेंस पर लॉन्च किया $30 मिलियन का लेंडिंग पूल। UN ने बताई 7% भारतीयों के पास क्रिप्टो करेंसी होने की बात, विश्व स्तर पर है 7th हाईएस्ट। अब खबरें विस्तार से। वीकेंड से पहले प्रॉफिट टेकिंग पर शुक्रवार को शाम के ट्रेड में क्रिप्टो करेंसी को नीचे जाते हुए देखा गया और इन्वेस्टर्स ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और स्पेंडिंग पर कंफर्मेशन की प्रतीक्षा की। वहीं बिटकॉइन को $24,000 से नीचे जाते हुए देखा गया। हालांकि इन्फ्लेशन की धीमी गति से जारी उत्साह के बीच यूएस स्टॉक्स फ्यूचर्स में तेजी आई, जो फेडरल रिजर्व को वर्ष के दौरान कभी-कभी दरों में वृद्धि की गति को धीमा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इन्फ्लेशन इस साल इन्वेस्टर्स और फेड दोनों के लिए फोकस कर रही है। मिशिगन यूनिवर्सिटी से लेटेस्ट यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट रीडिंग्स और फ्रेश इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन डेटा आज देर से इस कहानी में शामिल होगी। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में नियरली 4% की गिरावट के साथ अराउंड $23,788 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने 2.2% की गिरावट के साथ अराउंड $1,880 पर ट्रेड किया। वहीं अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन में भी गिरावट दर्ज की गई। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज BitBNS ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रुपए में विड्रॉल्स में देरी हुई है क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ने उसके बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। BitBNS का स्टेटमेंट उन एंग्शियस यूजर्स के जवाब में था जिन्होंने सोशल मीडिया पर शिकायत की थी कि विड्रॉल की अमाउंट 15 दिनों के बाद भी उनके बैंक अकाउंट्स में नहीं दिखाई दी है। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने 40 दिनों तक भी इंतजार किया है। बाइनेंस के CEO शानपिन राव ने आज ट्विटर पर घोषणा की है कि क्रिप्टो एक्सचेंज $450,000 को रिकवर करने में कामयाब रहा है, जो सोमवार को कर्व फाइनेंस से चुराए गए फंड का लगभग 83% है। कर्व फाइनेंस, एक पॉपुलर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, को सोमवार को अपने नेम सर्वर curve.fi पर एक फ्रंट एंड अटैक का सामना करना पड़ा, जिसके रिजल्ट में प्लेटफॉर्म से इथेरियम का $570,000 का नुकसान होते हुए देखा गया। मंगलवार को क्रिप्टो एक्सचेंज फिक्स फ्लोट ने बताया कि उसने आज की कीमतों पर 112 इथेरियम या रफली $211,000 को भी पकड़ा और फ्रीज किया था। यूबॉय ग्रुप के फाउंडर लियोन ली इन्वेस्टर के एक ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि चाइनीज एंटरप्रेन्योर क्रिप्टो एक्सचेंज में अपनी मेजॉरिटी स्टेक को $2 बिलियन से $3 बिलियन के बीच के वैल्यूएशन पर बेचना चाहते हैं। मामले के करीबी लोगों ने कहा FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड और ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सान उन इन्वेस्टर्स में से हैं जिन्होंने यूबॉय बॉस के साथ प्रीलिमिनरी बातचीत की है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद टॉर्नेडो कैश की आधिकारिक वेबसाइट को ऑफलाइन कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार ने टॉर्नेडो की वेबसाइट और दूसरे रेलेवेंट सोशल मीडिया चैनल्स की होस्टिंग करने वाली संबंधित एजेंसियों और पार्टियों को निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को OFAC की सैंक्शन लिस्ट में टॉर्नेडो कैश को जोड़ा गया। इस बीच शुक्रवार को एम्स्टर्डम में एक 29 साल के टॉर्नेडो कैश डेवलपर को गिरफ्तार किया गया है। पबजी पेंगुइन नॉन फंजिबल टोकन्स की बिक्री गुरुवार को चुनिंदा NFTs को फिजिकल टॉय कलेक्टिबल्स बनाने के लिए लाइसेंस देने की घोषणा के बाद तेज हो गई।
ओपनसी के डेटा के अनुसार कलेक्शन में पिछले 24 घंटों में 252 ईथर लगभग $466,000 की बिक्री हुई है, जो पिछले दिन की तुलना में 370% ज्यादा है। कलेक्शन का फ्लोर प्राइस अब 2.63 ईथर है, अराउंड $4,900, यानी कल की फ्लोर से 18% ज्यादा और 30 दिन पहले की तुलना में 60% ऊपर। मेजर ब्राजीलियन पेमेंट एप्लीकेशन पिकपे एक क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विस को इंटीग्रेट करके क्रिप्टो करेंसी में आगे बढ़ रहा है, जिससे यूजर्स बिटकॉइन और ईथर खरीद सकते हैं। फर्म ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि पिकपे क्लाइंट्स अब 2 मेजर क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन और ईथर को डायरेक्टली अपने ऐप पर बाय, सेल और स्टोर कर सकते हैं। न्यू क्रिप्टो फीचर को मेजर क्रिप्टो कंपनी पैक्सोस के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से एनेबल किया गया है और कस्टमर्स को पैक्सोस द्वारा जारी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन USDP का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। UN ट्रेड और डेवलपमेंट बॉडी UNCTAD ने डेवलपिंग नेशंस में क्रिप्टो करेंसीज पर अंकुश लगाने के लिए एक्शंस की बात कही है। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि क्रिप्टो करेंसी एक अनस्टेबल फाइनेंशियल एसेट है जो सोशल रिस्क्स और कॉस्ट्स ला सकती है। UNCTAD ने कहा है कि कुछ लोगों को उनकी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन और द सिक्योरिटी ऑफ मॉनेटरी सिस्टम्स की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरों से प्रभावित हैं। UNCTAD ने उस पर्टिकुलर रिस्क पर भी रोशनी डाली है जो स्टेबल कॉइन्स डेवलपिंग कंट्रीज में रिजर्व करेंसीज की अनमेट डिमांड के साथ उत्पन्न होती हैं। नीदरलैंड बेस्ड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म Maven 11 ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म Maven पर अपना तीसरा लेंडिंग पूल लॉन्च किया है, जिससे बोरोअर्स को बेयर मार्केट के बीच लिक्विडिटी एक्सेस दिया जा सके। इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स द्वारा फाइनेंस $30 मिलियन पूल का इस्तेमाल उन ट्रेडिंग फर्म्स द्वारा किया जाएगा जिनमें विंटरम्यूट, ओरोज और फ्लो ट्रेडर्स शामिल हैं। नया पूल खास तौर से यील्ड अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने वाले इंस्टीट्यूशंस के लिए डिजाइन किया गया है। मैपल एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्रेडिट प्लेटफॉर्म है जो सेल्सियस जैसी लीडिंग सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कंपनियों के प्रभाव से छोड़े गए खालीपन को भर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार भारत की लगभग 7.3% आबादी के पास डिजिटल करेंसी है, जिसमें कहा गया है कि पैंडेमिक के दौरान ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल अनप्रेसिडेंटेड रेट से बढ़ा है। UN ट्रेड और डेवलपमेंट बॉडी UNCTAD ने कहा है कि 2021 में डेवलपिंग कंट्रीज में टॉप 20 इकोनॉमीज में से 15 के पास पॉपुलेशन के हिस्से में कई क्रिप्टो करेंसी के मालिक थे। पॉपुलेशन के हिस्से के रूप में इंडिया डिजिटल करेंसी ओनरशिप में ग्लोबल इकोनॉमीज में 7वें स्थान पर है। बुधवार को प्रकाशित 3 पॉलिसी ब्रीफ में इसने कहा गया है कि इन प्राइवेट डिजिटल करेंसीज ने कुछ को रिवॉर्ड दिया है और रेमिटेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की है। वे एक अनस्टेबल फाइनेंशियल एसेट हैं जो सोशल रिस्क्स और कॉस्ट्स भी ला सकती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।